एक साल बाद बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संबोधित। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति पर होगी चर्चा। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री को लेकर सियासी गहमागहमी जारी है। देर रात तक बीजापुर सेफ हाउस में दिग्गजों का जमावड़ा लगा रहा। केंद्रीय पर्यवेक्षक रमन सिंह और दुष्यंत सिंह ने विधायकों के साथ बैठक की। आज होने वाली बैठक से पहले विधानमंडल दल का फीडबैक लिया। आज होने वाली विधानमंडल दल की बैठक के बाद नए मुख्यमंत्री का नाम तय हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक नए मुख्यमंत्री के लिए अनिल बलूनी और धन सिंह रावत के नाम पर विचार किया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज राजधानी भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी कलेक्टर्स, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी और पुलिस अधीक्षकों के साथ चर्चा करेंगे। सीएम शिवराज मध्य प्रदेश की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और कानून व्यवस्था पर अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। इंदौर पहुंचे सीएम शिवराज ने मंगलवार को गुरु सेवा न्यास के अस्पताल का लोकार्पण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने 4 सोसाइटी के हितग्राहियों से मुलाकात की। सीएम शिवराज ने सभी तरह के माफियाओं को मंच से चेतावनी देते हुए इंदौर के प्रशासनिक अमले की तारीफ की। उन्होंने कहा, भगवान ने मुझे न्याय दिलाने के लिए चौथी बार सीएम बनाया है। उन्होंने माफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर एमपी नहीं छोड़ा तो 10 फीट तक गाड़ दूंगा। इंदौर में सीएम शिवराज सिंह ने पावरी अंदाज में भूमाफिया को चेतावनी दी। सीएम ने कहा कि ये मैं हूं, मध्य प्रदेश में मेरी सरकार है, यहां मेरी सशक्त प्रशासनिक टीम है और भूमाफिया एमपी छोड़कर भाग रहे हैं। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम घर का सपना पूरा हुआ अपना में सीएम का ये अंदाज देखने के लिए मिला। इसके साथ ही सीएम ने एमपी माफिया को टाइगर जिंदा वाले अंदाज में भी चेताया। उन्होंने कहा कि मैंने पहले कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है और अब ये टाइगर शिकार पर निकला है। सीएम शिवराज के पावरी अंदाज पर कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट कर पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि ये मैं हूं, ये मेरी सरकार है और 1-2 माफिया छोड़ कोई भाग नहीं रहा है। कांग्रेस नेता सलूजा ने कहा कि केवल छोटी मछलियां पकड़ी जा रही हैं, बड़े मगरमच्छ खुलेआम घूम रहे हैं। टाइगर केवल जिंदा है, माफियाओं का शिकार करने के लिए उसके पास दांत नहीं। राहुल गांधी के सिंधिया पर दिए बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जब सिंधिया उनके साथ थे तब लात मारते थे और अब बाहर चले गए तो इशारे से बुला रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा उनकी ट्यूबलाइट देर से जलती है। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के साथ भी कांग्रेस ने अन्याय किया। कभी माधवराव सिंधिया को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया ने सिंधिया पर हमला बोला। भूरिया ने कहा कि बीजेपी में जाने के बाद सिंधिया की हालत खराब हो गई। राहुल गांधी ने ठीक ही कहा है कि कांग्रेस में सम्मान मिलता था, बीजेपी में सम्मान नहीं मिल रहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ बंगाल और असम में चुनाव प्रचार करने जाएंगे। कांग्रेस प्रदेश महासचिव राजीव सिंह ने कहा कि कमलनाथ बंगाल और असम के संगठन प्रभारी रह चुके हैं, इसीलिए उनके प्रचार से दोनों जगह कांग्रेस को फायदा मिलेगा। कांग्रेस प्रदेश महासचिव राजीव सिंह ने कहा कि कमलनाथ बीजेपी के दिग्गजों पर अकेले ही भारी पड़ेंगे, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ की घर वापसी हो गई है। आखिर में बंगाल में ही रहे, वो वहीं के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव में से एक चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा मार्च में होगी। राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार मार्च में एक चुनाव की घोषणा जरूर की जाएगी। राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक में राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों ने कहा कि पहले त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव करवाए जाएं। दलील दी गई कि पंचायत निर्वाचन अभी नहीं करवाए गए तो बारिश के मौसम में पंचायत चुनाव संभव नहीं होंगे, जबकि नगरीय निकाय चुनाव बारिश के मौसम में हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ने के लिए अब मैदान में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी उतर आई है। एआईएमआईएम ने भोपाल, इंदौर सहित मुस्लिम बहुल शहरों में बैठक करके सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। बैठकों में मुस्लिम उलेमा बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताते हुए कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए लोगों को गुमराह नहीं होने देंगे।
जबकि बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि ओवैसी और कांग्रेस एक वर्ग की पार्टी है और कांग्रेस चुनाव से पहले ही हार मान चुकी है। स्कूल शिक्षा के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला की संविदा नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुनवाई की और प्रदेश सरकार और आलोक शुक्ला को अर्जेंट नोटिस देकर 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। रुस्तम भाटी ने आलोक शुक्ला की नियुक्ति को लेकर याचिका दायर कर चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि आलोक शुक्ला पर नागरिक आपूर्ति घोटाले में भी उनका नाम था। ऐसे व्यक्ति को संविदा नियुक्ति देकर प्रमुख सचिव के पद पर बैठाना प्रावधानों के खिलाफ है। दुर्ग में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में सदन से लेकर सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। कल सदन में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ था, जिसके बाद बीजेपी विधायक दल बठेना गांव जाकर पीड़ित परिवार से भी मुलाकात की थी। छत्तीसगढ़ गृह मंत्री भी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर चुके हैं। अब बीजेपी अनुसूचित मोर्चा का जांच दल बठेना गांव जाएगा, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नवीन मार्कंडे समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी विधायक दल ने कल राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बताया कि राज्यपाल से पाटन में 5 लोगों की लाश मिलने के मामले में हस्तक्षेप की मांग की गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बताया कि इसके अलावा शराब पर लगने वाले सेस की जानकारी दी गई है, जिसमें कहा गया कि शराब पर लगने वाले सेस की राशि को राज्य सरकार डायवर्ट करके दूसरे मद में खर्च कर रही है, जो सही नहीं है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। तय समय से पहले बजट सत्र को समाप्त कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह बजट सत्र सबसे छोटा रहा। इससे पहले कभी भी बजट सत्र में इतनी कम बैठकें नहीं हुई थी। छत्तीसगढ़ का बजट सत्र समय से पहले खत्म होने पर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी को जिम्मेदार बताया। सीएम ने कहा, कोई नेता प्रतिपक्ष बनना चाहता है, अपनी गुटबाजी की वजह से वो गैर मौजूद रहे, जिस वजह से सरकारी काम पूरे होने पर सत्र की कार्यवाही इतनी पहले खत्म हुई। जबलपुर में 15 मार्च से दूध के दाम 4 रुपए प्रति लीटर बढ़ सकते हैं। इसकी संभावना दूध डेयरी व्यवसाय संघ ने जताई है। अगर ऐसा हुआ तो लोगों को 1 लीटर दूध के लिए 60 रुपए देने पड़ेंगे। अभी जबलपुर में 56 रुपए प्रति लीटर दूध मिल रहा है। वहीं ग्वालियर में 2 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है। 11 मार्च से ग्वालियर में दूध 2 रुपए महंगा मिलेगा। दूध डेयरी व्यवसाय संघ के मुताबिक पशुओं का चारा महंगा होने के चलते दूध के दाम बढ़ाए जाने का फैसला लिया गया है। लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे पुलिसकर्मियों का इंतजार खत्म हो गया है। जबलपुर और भिंड में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का प्रमोशन किया गया है। जबलपुर में 274 हेड कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल और 219 हेड कांस्टेबल को एएसआई का प्रभार सौंपा गया है। एमपी सरकार ने ट्रैक्टर और हार्वेस्टर मिलने वाले टैक्स पर छूट को बढ़ाकर 22 मई 2022 तक कर दिया है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रैक्टर पर 1% टैक्स के साथ रजिस्ट्रेशन और हार्वेस्टर पर 9% की छूट मिलेगी, जो कि 23 मई 2020 को समाप्त हो गई थी। गरियाबंद जिले का रहने वाला शिवम साहू पिछले 12 दिनों से लापता है। शिवम साहू की तलाश के लिए सामाजिक कार्यकर्ता रूप सिंह साहू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मदद की गुहार लगाई। केंद्रीय मंत्री ने तत्काल गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अपहृत लड़के को छुड़वाने का आश्वासन दिया है। अंबिकापुर की सरगमा ग्राम पंचायत में करीब 23 एकड़ जमीन पर अवैध प्लॉटिंग करके जमीन बेचे जाने का मामला सामने आया है। पूरे मामले में कलेक्टर ने 5 सदस्यीय टीम गठित की है, जिनकी जांच में आरोप सही पाए गए हैं। अंबिकापुर में जमीन के इस गोरख धंधे में न तो कोलोनाइजर एक्ट का पालन किया गया और न ही किसी की अनुमति ली जा रही है, जिस पर जमीन पर माफियाओं की नजर पड़ी। उस जमीन पर अवैध कब्जा करने के बाद प्लॉटिंग कर उसे बेच दिया जाता है। मध्य प्रदेश में कृषि विस्तार अधिकारी और कृषि विकास अधिकारी परीक्षा में गड़बड़ी के मामले को लेकर ग्वालियर में छात्रों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर के बाहर प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एग्रीकल्चर कॉलेज के छात्रों ने खून से लेटर लिखकर राष्ट्रपति और सीजेआई से इच्छा मृत्यु की मांग की है। छात्रों का कहना है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दोषियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की बात कही है, लेकिन जांच कौन करेगा ये अभी तक नहीं बताया गया है। शिवपुरी में राशन माफिया की मनमानी की शिकायत को लेकर सैकड़ों ग्रामीण जनसुनवाई में पहुंचे। करेरा के चिरोन गांव के रहने वाले ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें 4 महीने से सरकारी राशन नहीं मिल रहा है। शिवपुरी में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि राशन संचालक ऑफलाइन रसीद निकालकर उनके हक के राशन की कालाबाजारी कर रहा है। अब पूरे मामले की जांच एसडीएम को सौंपी गई है। वहीं खाद्य अधिकारी ने कहा कि जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
भिंड में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई, जहां एक अज्ञात शव को दफनाने के लिए कचरा गाड़ी में ले जाया गया। पुलिस की टीम शव को कचरा गाड़ी में लाद कर ले गई। अज्ञात शव को पोस्टमार्टम जिला अस्पताल की मोर्चरी में हुआ था। दतिया की सब्जी मंडी इलाके में 2 दिन पहले फर्नीचर की दुकान में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। वारदात में शामिल 2 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 8 एलईडी टीवी बरामद हुए हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर कोतवाली और चिरूला थाने की टीम ने चेकिंग की। चेकिंग के दौरान एक ऑटो की तलाशी ली गई तो उसमें से 8 एलईडी टीवी बरामद हुए। वहीं ऑटो में सवार 4 लोग मौके से फरार हो गए, जबकि 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। कोरबा में बेखौफ बदमाशों ने एक बार फिर बीच सड़क पर चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया। पार्षद आशा जायसवाल के पति रामप्रकाश अपने दोस्त के साथ बाइक पर आ रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। गनीमत रही कि रामप्रकाश को ज्यादा चोट नहीं आई। निवाड़ी में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ शासन प्रशासन ने कार्रवाई की। यूपी की सीमा से सटे ओरछा के वन गाय खास में हाईवे के पास की बेशकीमती जमीनों पर भूमाफिया का कब्जा था, जिस पर बुलडोजर चलाकर खाली कराया गया। करीब 3.5 करोड़ की 3 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। आपत्ति के बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक बार फिर बोर्ड परीक्षाओं को लेकर संशोधित ब्लूप्रिंट जारी किया है, जिससे बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मदद मिलेगी। आपको बता दें कि 3 मार्च को जारी ब्लूप्रिंट में शिक्षकों और अभिभावकों ने आपत्ति जताई थी। वहीं हायर सेकेंडरी परीक्षा 2021 के अंग्रेजी विशिष्ट के विषयों के ब्लूप्रिंट में फिक्शन और ड्रामा भाग को पहले की तरह ही रखा गया है। मुरैना में एटीएम में कैश डालने जा रही गाड़ी को लूटने की कोशिश की गई। मुरैना की ये पूरी घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। भोपाल से एक पति की हैवानियत की ऐसी कहानी सामने आई। शराब के नशे में एक पति ने अपनी पत्नी के हाथ और पांव काट दिए। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए आरोपी से फरसा छीनकर उसे गिरफ्तार कर लिया। ग्वालियर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रशासन ने व्यापार मेले का समय बढ़ाने का फैसला लिया है। राजधानी भोपाल में बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार सिंह चौहान के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम शिवराज ने नंद कुमार सिंह चौहान का लिखा हुआ एक लेटर दिखाया।